नमस्कार। आज हम आपको एक प्राणायाम के बारे में बताना चाहते हैं। एक ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक ऐसे प्राणायाम के बारे में जो हमारे लंग्स के लिए, हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे लंग्स और फेफड़ों की मजबूती के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम है, कोरोना वायरस जिसके कारण पूरी दुनिया पर आफत आई हुई है, इस वायरस से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी बॉडी के अंदर क्या है, वो है हमारे लंग्स। हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े जितने अच्छी स्थिति में होंगे, जितनी हेल्थी कंडीशन में होंगे, उतना अच्छी तरह से हम इस बीमारी से अपने आप को बचा पाएंगे। तो अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए आज हम एक प्राणायाम सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको इसकी विधि के बारे में बताऊं, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपको मालूम है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग का क्या पैटर्न है। क्या आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं या आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, आप गहरी सांस आपको लेने की आदत है या आप उथली सांस लेते हैं। इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है हमारे फेफड़ों की हेल्थ के ऊपर। अगर आपकी सांस उथली उथली चलती है और आप पूरी तरह से गहरी सांस नहीं भरते हैं तो आपके जो लंग्स हैं वो हेल्थी कंडीशन में नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप की जो आदत है सांस लेने की वो लंबी और गहरी है, यूजुअली आप अपने डेली लाइफ के कार्यक्रम में उठते बैठते चलते फिरते आप चेक करें कि आप किस प्रकार की सांस ले रहे हैं। अगर आपकी सांस लंबी और गहरी चलती है, खासकर जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट फूलता है और सिकुड़ता है, तो इसका मतलब आप अच्छी प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं। लेकिन जब आप सांस लेते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, आपकी छाती ऊपर नीचे होती है, तो इसका मतलब आप थोड़ा कमजोर सांस ले रहे हैं, आप पुअर ब्रीदिंग कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे फेफड़ों के अंदर सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। वो सभी छिद्र ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने के लिए होते हैं। तो जब आप गहरी सांस भरकर लेते हैं तभी हमारे फेफड़ों के हर छिद्र में, हमारे लंग्स के होल्स में, तभी वो वायु अंदर तक प्रवेश करती है। लेकिन अगर आप गहरी सांस नहीं लेंगे तो हमारे लंग्स के जो असंख्य जो होल्स हैं, जो छिद्र हैं, उनमें ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती है। तो हमारा फेफड़ों का एक बड़ा भाग बिना यूज किए हुआ रहता है, वहां तक ऑक्सीजन जा ही नहीं पाती है। लेकिन जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके पूरे लंग्स एक्टिवेट होते हैं और आपके पूरे फेफड़ों के हर छिद्र में श्वास जाती है, जिससे कि उनमें मजबूती आती है और उनको ताकत मिलती है। तो पहली तो बात कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। उठते बैठते चलते फिरते अपनी सांस पे ध्यान रखें कि आप किस प्रकार की सांस ले रहे हैं। जब भी आप देखें कि आपकी सांस बड़ी छोटी और उथली चल रही है और शॉर्ट में चल रही है तो उसको डीप करें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। ये आपका जीवन का अंग हो जाना चाहिए कि आप हर समय गहरी श्वास भरें। और दूसरी बात, आप जब भी समय मिले, खासकर सुबह और शाम को जब आपका पेट खाली हो, आपने इस प्राणायाम, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करना है जो अब हम करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने से भी आपके जो लंग्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑक्सीजन जो आप इनहेल करते हैं वो आपके फेफड़े के हर हिस्से में पहुंचेगी और आपके जो लंग्स के सोए हुए हिस्से हैं वो जागृत हो जाएंगे। तो इनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो कैसे इस प्राणायाम को करना है, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करना है? सबसे पहले आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस को भरकर उसको अंदर रोक लेंगे। अब उस सांस को बाहर नहीं निकलने देना है। जब आप सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे तो लगभग 10 सेकंड तक सांस को अंदर रोक के रखें। और उन 10 सेकंड में आपको क्या करना है, जब सांस अंदर रुकी हुई है उस 10 सेकंड में आप अपनी दोनों हैंड की फिस्ट बनाएंगे, मुक्का बनाएंगे और अपनी चेस्ट के ऊपर, जहां पर हमारे फेफड़े स्थित है, वहां पर जगह जगह पर ऐसे हिट करेंगे लगभग 10 काउंट या 10 सेकंड। 10 सेकंड तक हिट करने के बाद फिर आपकी जो सांस अंदर रुकी हुई है उसको धीरे धीरे बाहर छोड़ देंगे। ये एक आवृत्ति हुई। ऐसा आप इस 5 बार, 10 बार, 20 बार कर सकते हैं, सुबह भी और शाम को भी। एक चीज और मैं आपको फिर से करके बताता हूँ। जब पहले एक लंबी गहरी सांस भरी, सांस को अंदर रोका। अगर आप इस प्रकार ना करना चाहे तो दूसरा प्रकार भी है। सांस को अंदर रोकने के बाद अपने फ्लैट हैंड से ऐसे स्लैपिंग करेंगे पूरे फेफड़ों के ऊपर, ताकि आपकी फेफड़े पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएं। फिर 10 सेकंड तक करने के बाद सांस को धीरे से बाहर छोड़ दें।
तो इस प्राणायाम को, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को आप करें। खासकर वो लोग जो स्मोकिंग भी करते हैं, तो उनके लिए भी ये हिदायत है कि एक तो स्मोकिंग वो छोड़ दें, खासकर आज के टाइम में। और स्मोकिंग के कारण जो हमारे फेफड़ों में तार जमा हो जाता है, जो कार्बन जमा हो जाती है, जो बाहर नहीं निकल पाती है, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करने से, जो अभी हमने की है, उससे वो बाहर निकल जाती है, आपके फेफड़े कार्बन से मुक्त हो जाते हैं। तो एक तो डीप ब्रीदिंग करें, जब भी आपको टाइम मिले देखें आपकी ब्रीदिंग कैसे चल रही है, डीप ब्रीदिंग करें। और दूसरा, सुबह और शाम हर रोज 5-5 मिनट के लिए इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करें, तो आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता इससे बढ़ेगी। और इनकी फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ने से आपके रोगों के लड़ने की जो ताकत है वो भी आपके लिए बढ़ेगी। खासकर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपके फेफड़े मजबूत रहेंगे। दुर्भाग्यवश परमात्मा न करे आप पे अगर कभी ये स्थिति बनती है कि आप संक्रमित हो, तो आप इजीली उसको अपनी इस बीमारी से अपने आप को बचा पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।